नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, वो जगह जहां हम किताबों के पन्नों से निकालकर आपके जीवन में उतारते हैं सबसे गहरे, सबसे असरदार विचार। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, आपके सुझाव सुनते ही नहीं, या फिर आपको कभी वो सम्मान नहीं देते जिसके आप हकदार हैं? सोचिए जरा, अगर आपकी आवाज बिना ऊंची किए लोग खुद ब खुद आपको गंभीरता से सुने, अगर आपकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर सके, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, हजारों साल पुरानी वो बुद्धिमत्ता जो सिर्फ राजनीति या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों और करियर के लिए भी इक्वली पावरफुल है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप बिना चिल्लाए भी अपनी बात मनवा सकते हैं, कैसे आप अदृश्य ताकत, ऑब्जर्वेशन और साइलेंस को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे आप धीरे धीरे ऐसी रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस कमाएंगे जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जिसका पहला पड़ाव है लर्निंग द चाणक्य कोड बियॉन्ड पावर प्लेस, यानी असली इन्फ्लुएंस शक्ति दिखाने से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट कमाने से आता है। दोस्तों, जब हम इन्फ्लुएंस या रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ताकत, पैसा या ऊंची आवाज आती है। हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलता है, जो दूसरों पर हावी हो जाता है, वही इज्जत पाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, इतिहास में कई सम्राट, बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि अमीर लोग भी आए, जिन्होंने बल या डर के सहारे इन्फ्लुएंस बनाया। लेकिन उनका प्रभाव कितने समय तक चला? साल, 2 साल, या जब तक उनका पद था। जैसे ही उनका पद गया, उनका प्रभाव भी मिट गया। दूसरी ओर, चाणक्य का नाम देखिए। वो न तो राजा थे, न ही किसी बड़े साम्राज्य के मालिक। उनके पास कोई सेना नहीं थी। लेकिन फिर भी आज 2000 साल बाद भी उनकी नीतियां पढ़ाई जाती हैं और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस सत्ता से नहीं, बल्कि उनके विचारों से, उनकी बुद्धिमत्ता से और उनके सम्मानजनक व्यवहार से आया। यही है द चाणक्य कोड। इन्फ्लुएंस कभी भी पावर प्ले से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। असली इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से आता है, और रिस्पेक्ट मिलती है कैरेक्टर, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से। जरा सोचिए, आपके ऑफिस में एक बॉस है जो हर वक्त गुस्से में चिल्लाता है, और एक लीडर है जो कामली और रिस्पेक्टफुली सबको गाइड करता है। दोनों के पास पोजीशन है, लेकिन असली रिस्पेक्ट और लॉयल्टी किसको मिलेगी? बिल्कुल उस लीडर को जो दूसरों की सुनता है और अपने कर्मों से इन्फ्लुएंस करता है। चाणक्य कहते हैं, नीति केवल सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और आपसी सम्मान बनाने के लिए है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपको मैनिपुलेट करने की नहीं, इंस्पायर करने की जरूरत है। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि क्लास के बाकी लोग आपकी इज्जत करें। क्या होगा अगर आप बार बार अपनी बातें थोपेंगे? धीरे धीरे लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और शांत लेकिन कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। यही बात घर, रिश्तों और करियर हर जगह पर लागू होती है। दोस्तों, चाणक्य का ये लेसन हमें सिखाता है कि रिस्पेक्ट खरीदी या जबरदस्ती नहीं मिलती। ये कमाई जाती है आपके कॉन्डक्ट, आपके वर्ड्स और आपकी वैल्यूज से। जब लोग देखेंगे कि आप भरोसेमंद हैं, आप फेयर हैं और आप हर परिस्थिति में ग्राउंडेड रहते हैं, तब आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रेजेंस ही अपने आप इम्पैक्ट डालेगी। तो इस पहले लर्निंग को एक लाइन में समेटे तो इन्फ्लुएंस की असली ताकत डर या दिखावे में नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और वैल्यूज में है। और यही चाणक्य कोड है, बियॉन्ड पावर प्लेस। लर्निंग 2, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, योर सीक्रेट वेपन। यानी सिर्फ देखना नहीं, गहराई से समझना ही असली शक्ति है। दोस्तों, चाणक्य ने एक बार कहा था,
जो दूसरों की चालों को समय रहते पहचान लेता है, वही सही समय पर सही कदम उठाता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान पर भरोसा किया और बाद में वही इंसान आपको धोखा दे गया? या फिर आपको बाद में एहसास हुआ कि सामने वाला जो कह रहा था, वो उसके असली इरादे नहीं थे। असल में हम सब सुनते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और यही गलती हमें बार बार कमजोर बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन इज योर सीक्रेट वेपन, यानी बिना बोले, बिना रिएक्ट किए, अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो आप सामने वाले के असली इरादों को समझ सकते हैं। 1. साइलेंट ऑब्जर्वेशन, बिना बोले पढ़ना सीखो। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि पूरे माहौल को अब्जॉर्ब करना है। कभी किसी मीटिंग में जाइए और सिर्फ देखिए, कौन बार बार नोट्स लिख रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा है। सिर्फ कुछ मिनटों की ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं कि असली मेहनती कौन है और कौन सिर्फ बातें बना रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं, तो देखिए कि कौन सा स्टूडेंट तुरंत सवाल पूछता है और कौन सिर्फ चुपचाप नोट करता है। ये फर्क आपको बताएगा कि कौन वास्तव में सीख रहा है और कौन सिर्फ दिखावा। यही स्किल भविष्य में आपको लोगों को सही तरीके से जज करने और सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। 2. रीडिंग हिडन मोटिव्स, असली इरादे पहचानो। कई बार लोग अपने शब्दों से कुछ और जताते हैं, लेकिन उनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस उनकी असली सोच बता देते हैं। जैसे कोई कहे, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी सफलता देखकर, लेकिन उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हो। अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि सामने वाला जेन्युइन है या नहीं। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं। फ्रेंड्स और एनिमीज के बीच फर्क करने के लिए सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ, उनके व्यवहार और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो। यानी रिस्पेक्ट उन्हीं को दो जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, और अपने इनर सर्कल में केवल ट्रस्टवर्दी लोगों को जगह दो। 3. दी पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा लिसनिंग भी है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि ध्यान से होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब कोई आपसे बात करे, तो आप सिर्फ वर्ड्स न सुने, बल्कि उनके पीछे की भावनाएं भी समझें। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दोस्त कहे, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी और आंखें नम हो, तो असल में वो ठीक नहीं है। ऐसे समय पर आपका ऑब्जर्व करना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। 4. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, वाई ऑब्जर्वेशन इज अ सुपर पावर टुडे। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर कोई मोबाइल, नोटिफिकेशंस और अपनी ही बातों में खोया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली भीड़ से अलग दिखने लगेंगे। बिजनेस वर्ल्ड में देखिए, सबसे सफल नेगोशिएटर्स वो होते हैं जो सामने वाले के हर छोटे जेस्चर को पकड़ लेते हैं। रिलेशनशिप्स में भी, जो पार्टनर अपने साथी की छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करता है, वही रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाता है। 5. द चाणक्य एडवांटेज, चाणक्य खुद इस स्किल के मास्टर थे। वो अपनी काउंसिल में बैठकर सिर्फ चुप रहते और ऑब्जर्व करते। लोग सोचते कि वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वास्तव में वो हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशंस पढ़ रहे होते। यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे युवा को पहचानकर उसे भारत का महान सम्राट बना दिया। ऑब्जर्वेशन कोई साधारण हैबिट नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार है। जब आप बिना बोले ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। आप सही समय पर सही डिसीजंस ले पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप गलत लोगों से खुद को बचा पाते हैं। तो दोस्तों, इस दूसरे लर्निंग को एक लाइन में यूं कहा जा सकता है, देखना सबको आता है, लेकिन जो गहराई से समझता है, वही असली शक्ति का मालिक बनता है। लर्निंग 3. स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, स्पीकिंग विद इम्पैक्ट, यानी बोलने की कला। कब बोलना है, क्या बोलना है, और कब चुप रहना है। दोस्तों, चाणक्य ने एक बार कहा था, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो या तो मित्र बना सकते हैं या जीवन भर का शत्रु।
हम सबने ये महसूस किया है कि कई बार हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, और कई बार हम चुप रहकर भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। यही है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, यानी बोलने की वह कला जो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और प्रभाव, इम्पैक्ट पर आधारित होती है। 1. द पावर ऑफ साइलेंस, चुप्पी का असली अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोचिए, किसी फैमिली गैदरिंग या ऑफिस मीटिंग में अगर आप हर बात पर रिएक्ट करने लगेंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादातर समय शांत रहें और केवल जरूरी जगह बोलें तो आपकी हर बात का वैल्यू बढ़ जाएगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लीडर्स अक्सर ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। उनकी चुप्पी ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। 2. चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली, क्या बोलना है और क्या नहीं। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का दूसरा पहलू है वर्ड्स की चॉइस। चाणक्य कहते हैं, तीर लगने से हुआ घाव भर सकता है, लेकिन गलत शब्दों से हुआ घाव कभी नहीं भरता। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका जूनियर कोई गलती करता है और आप गुस्से में कह दें, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट सकता है। लेकिन अगर आप वही बात कहें, तुमसे गलती हुई है, लेकिन अगली बार बेहतर कर सकते हो, तो उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी और वो आप पर रिस्पेक्ट भी करेगा। यानी शब्द वही हैं, लेकिन फर्क है प्रेजेंटेशन का। यही है चाणक्य का कम्युनिकेशन का राज। 3. क्राफ्टिंग पर्सुएसिव मैसेजेस, असरदार संवाद कैसे करें। चाणक्य सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग और दिल पर असर डालना है। आज की दुनिया में इसे कहते हैं पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप किसी को अपना आइडिया समझाना चाहते हैं। अगर आप बस प्लेन फैक्ट्स देंगे तो शायद लोग इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप उसी आइडिया को कहानी और उदाहरणों के साथ रखें तो लोग उससे जुड़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अंग्रेजों को देश छोड़ना चाहिए, उन्होंने सॉल्ट मार्च जैसी रणनीति बनाई जिसने मैसेज को लोगों के दिल तक पहुंचा दिया। यही है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, ऐसा बोलना जो याद रह जाए। 4. कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन, मतभेद को सम्मान में बदलना। हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। चाहे वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या दोस्ती, डिसएग्रीमेंट्स जरूरी है, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स को कॉन्फ्रंटेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई आपकी बात से असहमत है तो तुरंत आर्ग्यू मत कीजिए, पहले सुनिए, फिर कामली अपना पॉइंट रखिए। कभी कभी सामने वाले की बात एक्नॉलेज करके ही आप उसका दिल जीत सकते हैं। यही रणनीति आपको लड़ाई से बचाती है और रिस्पेक्ट भी दिलाती है। 5. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, क्यों कम्युनिकेशन आज सुपर पावर है। आज के दौर में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इम्पैक्टफुल बोलते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हर मिनट हजारों मैसेजेस आते हैं, लेकिन लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। इसलिए अगर आप स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सीख लेते हैं तो आपकी बात सुनी और मानी जाएगी, आप भीड़ में अलग दिखेंगे, और सबसे जरूरी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। चाणक्य की सबसे गहरी सीख यही है, बोलने की कला सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि समय और स्ट्रैटेजी में है। कब चुप रहना है, ये जानना आपको शक्ति देगा। क्या बोलना है, ये आपको सम्मान दिलाएगा, और कैसे बोलना है, ये आपको इन्फ्लुएंस देगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने, तो याद रखिए, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट बीइंग लाउड, इट्स अबाउट बीइंग क्लियर एंड वाइज। लर्निंग 4, आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य नीति का तीसरा बड़ा सबक है, जिसने खुद पर काबू पा लिया, वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। कहते हैं, राजा वही होता है जो पहले अपनी इच्छाओं, गुस्से और भय को जीत ले। अगर मन बेकाबू है तो इंसान बाहर की किसी भी लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता। कहानी से समझते हैं,
सुनने में आता है कि एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों को आमंत्रित किया और उनके सामने एक थाली में गर्मागर्म खीर रखी। सबके मुंह में पानी आ रहा था। चाणक्य ने कहा, जिसने सबसे पहले खीर खा ली वही असली विजेता होगा। शिष्य एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अचानक एक ने झट से हाथ डालकर खीर मुंह में भर ली। बाकी सब उसे देख रहे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने खीर तो खा ली, लेकिन जीत नहीं पाए। तुम अपनी भूख के गुलाम बन गए। असली जीत तो उस शिष्य की है जिसने अपने मन को रोका और लालच पर नियंत्रण किया। यहीं से शिक्षा दी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत तलवार या धन नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। सीख, इच्छाओं पर नियंत्रण। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। जो इंसान अपने लालच और मोह को काबू में रखता है, वही आगे बढ़ता है। गुस्से पर संयम। गुस्से में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। भय पर विजय। डर इंसान को बांध देता है। जब हम अपने डर को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी सही फैसले ले पाते हैं। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया, विज्ञापन और चारों तरफ आकर्षण का ज़माना है। हर जगह हमें प्रलोभन मिलता है। नए कपड़े खरीदो, महंगे मोबाइल लो, दूसरों जैसा बनो। अगर हम इन चीज़ों के गुलाम बन गए, तो जीवन भर दौड़ते रहेंगे। लेकिन जिसने खुद को अनुशासन से बांधा, वही लंबी दौड़ जीतता है। उदाहरण के लिए यूपीएससी या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, अगर वो हर नोटिफिकेशन पर ध्यान दे, हर पार्टी में जाए, हर इच्छा पूरी करे, तो फोकस खो देगा। पर जिसने फोन दूर रखा, नींद और समय पर नियंत्रण किया, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा योगी है। यानी कि असली योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर विजय है। चाणक्य का संदेश साफ है, अगर दूसरों पर राज करना चाहते हो, तो पहले खुद पर राज करना सीखो। सफलता, सम्मान और शांति सब उसी के पास आते हैं जिसने आत्मनियंत्रण सीख लिया हो। लर्निंग 5, सही संगत ही सही दिशा देती है। चाणक्य ऑन कंपनी इन्फ्लुएंस। चाणक्य नीति का चौथा अमूल्य सबक है, आपका भविष्य तय होता है इस बात से कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। मनुष्य का स्वभाव मिट्टी की तरह है, वह उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे ढाला जाए। यही कारण है कि चाणक्य ने बार बार कहा, दुष्टों की संगत से बचो और बुद्धिमानों की संगत को अपनाओ। कहानी से समझते हैं। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों को 2 अलग अलग मिट्टियों की ढेलियां दी। एक ढेली सुगंधित चंदन की लकड़ी के पास रखी गई थी, जबकि दूसरी गंदे नाले के पास। चाणक्य ने कहा, दोनों को सूंघकर बताओ इनमें क्या अंतर है। शिष्यों ने तुरंत कहा, गुरुजी, पहली ढेली से चंदन जैसी खुशबू आ रही है और दूसरी से बदबू। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। मिट्टी तो वही है, पर जिस संगत में रही, उसी जैसी बन गई। इंसान भी ऐसा ही है, वह उस माहौल का असर अपने भीतर ले लेता है जहाँ वह सबसे अधिक समय बिताता है। सीख, संगत से स्वभाव बदलता है। अगर आप मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ हैं, तो खुद भी वैसा ही बनने लगते हैं। नकारात्मक संगत का जहर, आलसी, गलत आदतों वाले या नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहकर धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाते हैं। सावधानी से चुनें। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही है जो संकट में काम आए। सिर्फ हंसी मजाक करने वाले साथी जीवन नहीं बदलते, बल्कि वे लोग बदलते हैं जिनका दृष्टिकोण ऊंचा हो। आधुनिक जीवन में उपयोग। आज की दुनिया में ये सीख और भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई छात्र अपनी तैयारी के दौरान उन दोस्तों के साथ है जो रात भर गेम खेलते हैं, पढ़ाई का मजाक उड़ाते हैं, तो उसका भी फोकस टूट जाएगा। वहीं अगर वही छात्र ऐसे ग्रुप में है जहां सब डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, तो वह भी प्रेरित रहेगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की संगत चाहिए जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं, न कि वे जो हमेशा डराते हैं, मत करो,
ये असंभव है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता में भी यही संदेश है। सत्संग से विवेक पैदा होता है, विवेक से भक्ति और भक्ति से मुक्ति। यानी कि अच्छे लोगों की संगति केवल सफलता ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी देती है। चाणक्य की ये सीख हमें बताती है, आपका कल इस पर निर्भर है कि आज आप किनके साथ खड़े हैं। गलत संगत आपको डुबो देगी और सही संगत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। इसलिए सोच समझकर अपना साथ और अपना वातावरण चुनिए। लर्निंग 6 मौन और वाणी की शक्ति। चाणक्य ऑन साइलेंट स्पीच। चाणक्य कहते हैं, जितना संभव हो उतना मौन साधो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि शब्द तीर की तरह सीधा दिल तक पहुंचे। ये सीख हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग है। कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? कोई बोला, तलवार। दूसरा बोला, धन। तीसरा बोला, सेना। लेकिन चाणक्य ने कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है उसकी वाणी। ये चाहे तो लोगों को मित्र बना सकती है, चाहे तो शत्रु। ये चाहे तो राज्य में शांति ला सकती है, चाहे तो विद्रोह। राजा समझ गया कि सही शब्द ही सत्ता को स्थायी बना सकते हैं, न कि सिर्फ ताकत। सीख। मौन में शक्ति है। हर समय बोलना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्दों का चयन करें। चाणक्य कहते हैं, कटु वचन से रिश्ते टूटते हैं और मधुर वचन से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। कब बोलना, कब नहीं, ये कला जानना ही असली नेतृत्व है। अगर हर बहस में उतरेंगे तो ऊर्जा बर्बाद होगी। आधुनिक जीवन में उपयोग। कॉर्पोरेट दुनिया में जिस व्यक्ति को पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, वही असली लीडर बनता है। रिश्तों में बहुत बार रिश्ते गुस्से में कहे गए शब्दों से टूटते हैं। अगर हम मौन साध लें और सही समय पर सही भाषा चुनें, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सोशल मीडिया पर आज लोग बिना सोचे समझे अपनी राय लिख देते हैं और बाद में पछताते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर शब्द का वजन समझना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उपनिषदों में कहा गया है, मौन ब्रह्मा है। यानी मौन सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा को संभालना है। गौतम बुद्ध ने भी मौन ध्यान, विपासना को आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बताया। चाणक्य की ये सीख हमें बताती है, आपकी वाणी आपका भाग्य लिखती है। इसलिए हर बार सोचिए, क्या मेरे शब्द किसी का मनोबल बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं? क्या मेरी चुप्पी सही समय पर सही संदेश दे रही है? क्योंकि जीवन में मौन और वाणी दोनों ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। लर्निंग 7 रिश्तों और नेटवर्क की असली ताकत। बिल्डिंग अनशेकेबल अलायंसेस नेटवर्क्स। चाणक्य का मानना था कि अकेला इंसान चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, एकलस्य सुखं नास्ति, एकलस्य पराक्रमा। अर्थात अकेले व्यक्ति का सुख और पराक्रम दोनों ही अधूरे हैं। यानी जीवन में रिश्ते, मित्र और सहयोगी ही असली ताकत है। कहानी से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का उदाहरण ही देख लीजिए। चाणक्य ने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धि पर भरोसा नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे राज्यों, योद्धाओं और जनता का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। अगर उनके पास सहयोगियों की ये अदृश्य शक्ति न होती, तो नंद वंश जैसी ताकतवर सत्ता को गिराना असंभव था। यानी महान कार्य सिर्फ मैथ से नहीं होते, बल्कि हम से होते हैं। सीख। सही सहयोगी चुनना। हर कोई मित्र या साथी नहीं होता। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि असली सहयोगी वही है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो। रेसिप्रोसिटी। आपसी सहयोग सिर्फ लेना नहीं, देना भी जरूरी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तभी आपके लिए भी सच्ची निष्ठा पैदा होती है। दुश्मनों को न्यूट्रल बनाना। हर शत्रु को हराना जरूरी नहीं। कई बार समझदारी ये होती है कि उसे तटस्थ बना दिया जाए। यही रणनीति लंबे समय की सफलता लाती है। आधुनिक जीवन में उपयोग। करियर और बिजनेस।
आज किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। सही लोगों से रिश्ते बनाने पर ही अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। व्यक्तिगत जीवन, परिवार और दोस्त ही जीवन की असली संपत्ति है। जब मुसीबत आती है तो पैसा या पद नहीं, बल्कि रिश्ते काम आते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल युग, अब नेटवर्क सिर्फ भौतिक नहीं रहा। ऑनलाइन कनेक्शंस भी आपकी ग्रोथ और इन्फ्लुएंस में अहम भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन में कहा गया है, संगत का रंग लगता है। जिस संगत में आप रहते हैं, वैसा ही आपके विचार और आचरण बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक और प्रगतिशील लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके भीतर भी वही ऊर्जा उत्पन्न होगी। चाणक्य की ये सीख हमें बताती है, सफलता का असली राज आपके रिश्तों और नेटवर्क में छुपा है। इसलिए सोचिए, आप किन लोगों के बीच समय बिता रहे हैं? क्या आपके रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर आधारित हैं या उनमें निष्ठा और सहयोग है? क्या आप अपने दुश्मनों को तटस्थ करने की कला जानते हैं? याद रखिए, अकेला इंसान रास्ता बना सकता है, लेकिन कारवां ही इतिहास लिखता है। लर्निंग आर्ट, रणनीतिक संवाद की कला, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, स्पीकिंग विद इम्पैक्ट। चाणक्य कहते थे, वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अर्थात आपकी बात करने की शैली ही ये तय करती है कि लोग आपको सम्मान देंगे या नजरअंदाज करेंगे। कहानी से समझते हैं, इतिहास में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा करना चाहा, तो उन्हें सीधे विद्रोह करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि पहले बात करने की कला सीखो। सही समय पर सही शब्द चुनकर जब चंद्रगुप्त ने जनसामान्य से संवाद किया, तो लोग उसके पीछे खड़े हो गए। ये साबित करता है कि तलवार से जीतने से पहले जुबान से जीतना जरूरी है। सीख, कब बोलना और कब चुप रहना। हर स्थिति में बोलना ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी है। कई बार मौन रहना ही सबसे सशक्त रणनीति है। शब्दों का चयन, शब्द हथियार की तरह हैं। गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि सही शब्द रिश्तों को जीवन भर जोड़ सकते हैं। संवाद बनाम बहस, चाणक्य कहते थे कि बहस जीतना मायने नहीं रखता, बल्कि ऐसा संवाद जरूरी है जो सामने वाले को समझने और जुड़ने का एहसास दिलाए। सीख, कब बोलना और कब चुप रहना। हर स्थिति में बोलना ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी है। कई बार मौन रहना ही सबसे सशक्त रणनीति है। शब्दों का चयन, शब्द हथियार की तरह हैं। गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि सही शब्द रिश्तों को जीवन भर जोड़ सकते हैं। संवाद बनाम बहस, चाणक्य कहते थे कि बहस जीतना मायने नहीं रखता, बल्कि ऐसा संवाद जरूरी है जो सामने वाले को समझने और जुड़ने का एहसास दिलाए। आधुनिक जीवन में उपयोग, करियर, मीटिंग्स या इंटरव्यू में सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही तय करती है कि लोग आपकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। रिश्ते, परिवार या दोस्ती में अक्सर समस्याएं शब्दों की वजह से पैदा होती है। सोच समझकर बोलना रिश्तों को मजबूत करता है। सोशल मीडिया, आज की दुनिया में आपकी ऑनलाइन वाणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक गलत पोस्ट या टिप्पणी आपकी इमेज को खराब कर सकती है, वहीं सही संदेश आपको हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात। अर्थात सत्य बोलो, लेकिन ऐसा जो प्रिय भी लगे। कठोर सत्य बोलकर दिल दुखाना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और दया से सत्य बोलना ही असली कला है। चाणक्य की ये सीख हमें बताती है कि आपकी जुबान ही आपकी पहचान है। रणनीतिक संवाद का मतलब ये नहीं है कि आप चतुराई से लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी बात इस तरह रखें कि लोग आपको समझें, सम्मान दें और आप पर विश्वास करें। तो सोचिए, क्या आप हर जगह तुरंत बोलते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं? क्या आपके शब्द लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या आप बोलते समय केवल अपनी जीत सोचते हैं या रिश्ते बचाने का ध्यान रखते हैं? याद रखिए, शब्द वह शक्ति है जो युद्ध भी जिता सकते हैं और दिल भी। लर्निंग 9, सुनने और समझने की कला।
मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्टिव लिसनिंग। चाणक्य कहते थे, जो केवल बोलता है वह केवल वही जानता है जो वह जानता है, लेकिन जो सुनता है वह दूसरों का भी ज्ञान अर्जित करता है। कहानी से समझते हैं। मौर्यकाल का एक प्रसंग है। एक बार चंद्रगुप्त अपने सैनिकों के बीच खड़ा था। हर कोई राज्य की सुरक्षा पर अपनी राय दे रहा था। ज्यादातर सेनापति चुपचाप सुन रहे थे, जबकि कुछ लोग लगातार अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रगुप्त चुप रहा, बस ध्यान से सबकी बातें सुनता रहा। सभा खत्म होने के बाद उसने शांत स्वर में कहा, मैंने सबकी राय सुनी है। जिनकी बातों में अनुभव था उन्हें मैंने दिल से समझा। बाकी जो शोर मचाते रहे उनका असली स्वरूप भी मैं जान गया। तब चाणक्य ने कहा, यही नेतृत्व की पहली शर्त है। केवल बोलने वाला राजा मूर्ख बनता है, लेकिन सुनने वाला राजा सबका मन जीत लेता है। सीख। सुनना भी शक्ति है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला ये महसूस करता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। यही भावना रिश्तों को गहरा करती है। लोगों की नीयत पहचानना, चुप रहकर सुनना और परखना ही सच्चाई उजागर करता है। कई बार लोग अपनी बातों से अपने इरादे खुद जाहिर कर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग, इसका मतलब केवल कानों से सुनना नहीं, बल्कि आँखों और मन से समझना है। यानी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं पर ध्यान देना। आधुनिक जीवन में उपयोग। ऑफिस या बिजनेस में अगर आप केवल अपनी राय थोपते हैं तो लोग आपको बॉस मानेंगे, लेकिन कभी लीडर नहीं। लीडर वही बनता है जो सबको सुनकर फैसला ले। रिश्तों में कई बार परिवार या दोस्त सिर्फ सुने जाने की उम्मीद रखते हैं। आप जब ध्यान से सुनते हैं तो उनका आधा दर्द वैसे ही कम हो जाता है। सोशल लाइफ में आजकल हर कोई बोलना चाहता है। जो व्यक्ति शांत होकर सुनता है वही सबसे अलग और मूल्यवान माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उपनिषदों में कहा गया है, श्रवण मन्नम निदिध्यासन, अर्थात पहले सुनो, फिर उस पर विचार करो और अंत में उसे जीवन में उतारो। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में पहले श्रवण को ही सबसे महत्वपूर्ण साधना माना गया, क्योंकि जब तक आप सच्चे मन से सुनते नहीं तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। चाणक्य की ये सीख हमें बताती है, सुनने वाला व्यक्ति सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि विश्वास अर्जित करता है। तो सोचिए, क्या आप दूसरों को सच में सुनते हैं या केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं? क्या आप केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं या भावनाओं को भी समझते हैं? क्या आप चुप रहकर लोगों की असली नीयत पहचान पाते हैं? याद रखिए, बोलकर आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन सुनकर आप दूसरों का दिल जीतते हैं। लर्निंग 10 अटूट रिश्ते और सहयोग बनाने की कला। चाणक्य ने कहा था, एक अकेला पेड़ आंधी में गिर सकता है, पर जंगल मिलकर आंधी को रोक लेते हैं। यानी शक्ति केवल व्यक्तिगत सामर्थ्य से नहीं, बल्कि रिश्तों और सहयोग से बनती है। कहानी से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव रखते समय चंद्रगुप्त और चाणक्य को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास सेना कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन उन्होंने मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों के शासकों को ये विश्वास दिलाया कि अगर वे मिल जाए तो नंद वंश की कठोर सत्ता को हरा सकते हैं। धीरे धीरे इन गठबंधनों ने चंद्रगुप्त को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना संभव हो सकी। यही नीति आज भी हमें सिखाती है, अकेले लड़ाई लड़ने से बेहतर है सही लोगों का सहयोग जुटाना। सीख। रेसिप्रोसिटी की शक्ति। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वह भी आपके लिए वैल्यू पैदा करने को मजबूर होता है। सच्चे सहयोगी चुनना। हर कोई आपका मित्र नहीं हो सकता। असली सहयोगी वही है जो आपके कठिन समय में साथ खड़े रहें। शत्रुओं को तटस्थ करना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप किसी दुश्मन को दोस्त न बना सकें तो कम से कम उसे न्यूट्रल जरूर कर दें। नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आपकी असली संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपके रिश्तों और सहयोग का दायरा है। आधुनिक जीवन में उपयोग। करियर में
ऑफिस में केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। नेटवर्किंग, टीम वर्क और सहकर्मियों से मजबूत संबंध आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देते हैं। बिजनेस में अमेज़न, रिलायंस, टाटा जैसे दिग्गज भी अलायंसेस और पार्टनरशिप से ही विशाल बने हैं। पर्सनल लाइफ में परिवार और दोस्त जीवन की आंधियों में वो जंगल हैं जिनके सहारे आप गिरने से बचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था, संग से शक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ईश्वर भी अवतार लेकर तभी कुछ कर पाए जब उनके पास सखा, मित्र और सहयोगी थे। रिश्तों का ये ताना बाना ही वह शक्ति है जो अकेलेपन की कमजोरी को मिटाता है और इंसान को सामूहिक सामर्थ्य का अनुभव कराता है। चाणक्य की ये नीति हमें याद दिलाती है कि जो अकेला चलता है वह जल्दी चलता है, लेकिन जो साथ चलता है वह दूर तक पहुंचता है। तो सोचिए, क्या आपने अपने आसपास ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें? क्या आप केवल लेने पर ध्यान देते हैं या देने की शक्ति भी रखते हैं? क्या आप अपने शत्रुओं को न्यूट्रल करने की कला सीख पाए हैं? याद रखिए, असली इन्फ्लुएंस केवल इंडिविजुअल पावर से नहीं आता, बल्कि उस नेटवर्क से आता है जो आपके चारों ओर है। लर्निंग 11, सच्चा प्रभाव। अपनी विरासत छोड़ो, नाम नहीं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और सबसे गहरी सीख पर जो चाणक्य नीति हमें देती है। सच्चा प्रभाव वो नहीं जो आपके नाम से जुड़ा हो, बल्कि वो है जो आपकी विरासत से जुड़ा रहे। चाणक्य कहते थे, राजा की प्रतिष्ठा उसके राज्य से है और मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके कर्मों से। यानी सत्ता या नाम अस्थायी है, लेकिन कर्म और मूल्य ही स्थायी विरासत बनाते हैं। कहानी, विरासत बनाम नाम। एक छोटे से गांव में 2 व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी हर जगह अपना नाम चमकाने में लगा रहता था। मंदिरों में बड़े बड़े बोर्ड, लोगों में दिखावे के लिए दान और हर सभा में अपनी तारीफें। वही दूसरा व्यापारी शांत स्वभाव का था। वह चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देता और गांव की नहर की मरम्मत करवाता। सालों बाद पहला व्यापारी मर गया। उसके नाम के बोर्ड कुछ समय में धुंधले पड़ गए। लोग भूल गए कि उसने क्या किया था। लेकिन दूसरा व्यापारी, उसकी बनाई नहर अब भी लोगों को पानी देती थी। उसकी दी हुई पढ़ाई से गांव के कई बच्चे अधिकारी बन गए। यही फर्क है, नाम मिट सकता है पर विरासत कभी नहीं मिटती। चाणक्य की शिक्षा। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सम्मान और प्रभाव स्थायी तब बनते हैं जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर विरासत छोड़ते हैं। नाम कागज या पत्थर पर लिखा जा सकता है, लेकिन प्रभाव दिलों पर लिखा जाता है। नाम दूसरों की जुबान से चलता है, पर विरासत उनके जीवन से। नाम को याद करने वाले कुछ लोग होते हैं, विरासत को जीने वाले पूरी पीढ़ियाँ। आज की जिंदगी में सीख। आज की दुनिया में हम सब सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि यही प्रभाव है, लेकिन सोचिए, 5 साल, 10 साल बाद क्या ये फॉलोअर्स याद रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को सही दिशा दिखाई, किसी का जीवन बदल दिया, तो वो असर उसकी पीढ़ियों तक रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं, आपका सच्चा प्रभाव आपके विद्यार्थियों की सफलता है, न कि आपका टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर आप व्यवसायी हैं, आपकी सच्ची विरासत वो मूल्य है जो आपने अपने व्यापार में डाले, जो आने वाली पीढ़ियों को भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप साधारण इंसान हैं, आपकी विरासत वो संस्कार होंगे जो आप अपने बच्चों या आसपास के लोगों को देंगे। चाणक्य की अंतिम सीख यही है, मनुष्य का प्रभाव उसकी छोड़ी गई विरासत में है, न कि उसके नाम के शोर में। तो दोस्तों, अपने जीवन को इस तरह जियो कि आपके कर्म लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। आपका नाम शायद पत्थर पर मिट जाए, लेकिन आपकी बनाई नहर, आपके दिए संस्कार और आपकी छोड़ी रोशनी हमेशा जीवित रहे। याद रखिए, सम्मान पाया नहीं जाता, कमाया जाता है, और सच्चा प्रभाव नाम से नहीं, विरासत से आता है। दोस्तों, आपने अभी अभी सुना चाणक्य नीति की वो 11 गहरी सीखें, जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं,
बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। सोचकर देखिए, आज आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि आपका सम्मान, आपकी आवाज, आपकी पहचान को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि सम्मान और प्रभाव भीख में नहीं मिलते, इन्हें अर्जित करना पड़ता है। अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से, अपनी विरासत से। अगर आप इन 10 लर्निंग्स को सचमुच अपनी जिंदगी में लागू कर लेंगे, तो आपकी पहचान भीड़ में खोने वाली नहीं रहेगी। आपकी आवाज अनसुनी नहीं जाएगी, बल्कि लोग खुद सुनने के लिए आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ा बदलाव, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की प्रेरणा बनेगा। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं इन लर्निंग्स को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए? क्योंकि असली शक्ति तभी आती है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए बिना उसका नाम लिए। अपनी अगली मीटिंग में सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने के लिए बोलिए। सोशल मीडिया पर दिखावे से ज्यादा किसी को असली प्रेरणा देने वाली पोस्ट कीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी विरासत बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि चाणक्य की ये बुद्धि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में लिखिए, इन 11 लर्निंग्स में से कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपकी हर कमेंट मेरे लिए एक नई प्रेरणा होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी सम्मान और प्रभाव से भरी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगले वीडियो की एक भी सीख आप मिस न करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल चुकी है, दी 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, जहां चाणक्य नीति ने हमें सम्मान और प्रभाव के भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराया। वहीं ये किताब आपको सत्ता और प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान से परिचित कराएगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली सीख आपको ये बताएगी कि सिर्फ सम्मान कमाना ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना भी एक कला है। अंत में बस इतना ही दोस्तों, नाम समय के साथ मिट जाता है, लेकिन विरासत पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। तो अपनी विरासत ऐसी बनाइए जिस पर दुनिया गर्व करे।